चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 को हल करने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शेषफल प्रमेय दिया हुआ है, शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है शेषफल प्रमेय। मान लीजिए px एक से अधिक या एक घात के बराबर वाला घात वाला एक बहुपद है। हम लोगों को बहुपद दिया रहेगा एक ना, जो कि जिसका घात जो px हम लोग का रहेगा ये हम लोग का भाज्य रहेगा। ठीक है, अभी नीचे दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ना कोई एक घात वाला या एक से अधिक घात वाला हम लोग को px कोई बहुपद रहेगा, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, ए हम लोग का कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए, ठीक है, रैखिक बहुपद से ही हम हमेशा हम लोग को भाग देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए कोई वास्तविक संख्या है, कोई धनात्मक ऋणात्मक कोई करणी में हो सकता है। ठीक है, तो यह कोई वास्तविक संख्या है ना, तो यह एक रैखिक बहुपद ही है। ठीक है, यह एक घात वाला बहुपद है, तो यह इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। से भाग दिया जाए तो शेषफल p होता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर यह आपका भाज्य बनेगा, यह आपका भाजक है। ठीक है, यह भाज्य बना, यह भाजक, और यह आपका शेषफल है। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह से, px यही आपका भाज्य था, इसी में भाग दे रहे थे, और x माइनस ए यही आपका भाजक था। यही होता है शेषफल प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणते यहाँ पे भागफल, जो qx है ना यह भागफल आया हुआ है, और rx जो रहता है वो क्या रहता है, हम लोग का शेषफल रहता है। तो जो भी प्रश्न आएगा, यदि कोई भी प्रश्न रहता है ना, यदि आप कोई भाज्य रहता है, यदि आप भाजक से भाग देते हैं ना, तो जब इसको पूरी तरह से विभाजित कर देता है, भाज्य को भाजक पूरी तरह से विभाजित कर देता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आने लगता है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आएगा तो हम लोग हल करेंगे। हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, x पर 3 घात है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देकर देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग को यहाँ पर एक बहुपद देख रहे हैं ना, आपको दिया हुआ है बहुपद ये, और यहाँ पे एक घात वाला आपको दिया रहेगा, एक एक घात वाला सब बहुपद है, इससे आपको भाग देना है। इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है, और हमको शेषफल बताना है। क्या शेषफल आ रहा है, x माइनस 1/2 से इसमें भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा, x से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस बहुपद को नोट करते हैं और इसी से हम लोग को भाग देना है। चलिए हम लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग। पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हमें बहुपद दिया गया है ना, x पर 3 घात है प्लस 3x स्क्वायर है और प्लस 3x है, और यहाँ पे प्लस 1 है, और इसमें हम लोग को पहले वाले प्रश्न में भाग देना है। बहुपद तो सेम ही रहेगा, लेकिन पहले वाले प्रश्न में हम लोग को इसको x प्लस 1 से हम लोग को इसको इस बहुपद में भाग देना है। तो चलिए हम लोग इस बहुपद में x प्लस 1 से भाग दे लेते हैं। जिस प्रकार से संख्याओं का भाग दिया जाता है ना, उसी प्रकार से बहुपदों का भी भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए भाग देते हैं, x प्लस 1 से इसमें हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, x पर 3 घात है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x और प्लस 1 है। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं x प्लस 1। अब x प्लस 1 से हम लोग को इसमें भाग ले जाना है ना, तो आपको जो भी यहाँ पर बहुपद लिखा रहेगा ना, उसमें पहले पद को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए x है, x में हम लोग कितनी बार भाग ले जाएं कि यहाँ पर x पर 3 घात आने लगे, मतलब x में किस चीज़ का गुणा कर दें कि यहाँ पर बस पहले पद को ध्यान रखेंगे। तो x पर 3 घात कब आएगा, x में, तो x स्क्वायर बार हमें पहले भाग लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बस इसी को ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर चर रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x पर 3 घात था, यहाँ पे एक ही घात था, एक घात तो था ही। यदि इसी में हम लोग x स्क्वायर का गुणा कर देंगे ना, तो x पर क्या होने लगेगा, 3 घात आने लगेगा, तभी हम लोग को ये पहला पद विभाजित हो पाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बार भाग आप लेकर जाएंगे ना, तो x स्क्वायर का आप इसमें भी गुणा कर देंगे, इन दोनों पदों में गुणा करेंगे। x स्क्वायर का आप x में भी करेंगे, 1 में भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाग सिर्फ x में नहीं, x प्लस 1 का आप कितनी बार पढ़ा पढ़ रहे हैं, x स्क्वायर बार। तो x स्क्वायर का जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात हो जाएगा, और जब 1 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x पर कुल 2 घात। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, x पर 3 घात हो जाएगा, x स्क्वायर का यहाँ पे x में गुणा कर दिया गया तो x पर 3 घात हो गया, और यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह रहेगा क्योंकि सब चिन्ह धनात्मक ही है। x स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिए, देखिए x पर 3 घात है, ये अब चिन्ह हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यह धनात्मक रहेगा तो अब ऋणात्मक हो जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक, जितना ये धनात्मक है x पर 3 घात उतना ऋणात्मक है, ये विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो विभाजित होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 3x पर 3 घात है, और यहाँ पे सिर्फ एक x पे 3 घात है। ठीक है, एक ही है ना, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा, तो हम लोग का कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यह तो 0 हो गया, इसी के लिए तो हम लोगों ने x स्क्वायर पर भाग ले गए, ताकि x पर 3 घात क्या हो जाए, विभाजित होकर 0 हो जाए घट कर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा। अब देखिए अगले पद को हम उतार देते हैं,
3x को यहाँ पे नोट कर दिए है ना। अब यहाँ पर आप पहला पद देखेंगे ना तो 2x² है, ठीक है, 2x² को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे x में हम लोग क्या गुणा कर दें कि 2x² हमें प्राप्त हो जाए, हमेशा पहले पद को ध्यान रखेंगे है ना। ये तो 0 ही हो गया है। यहाँ पर हम लोग x में देखिए पहला यह इसमें चर यही है x है, इसमें हम लोग क्या गुणा कर दें कि यहाँ पर 2x² हमें प्राप्त हो, 2x² प्राप्त हो, तो वह संख्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यदि हम लोग 2x बार भाग ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, संख्या 2 भी आ जाएगा और x में x से गुणा होकर x² भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला पद, पहले पद को ही हमेशा हम लोग को ध्यान में रख, इसी को हम लोग को विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2x बार भाग ले जाएँ तो प्लस यहाँ पर हम लोग 2x बार भाग ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x का यहाँ पे x में गुणा करेंगे, अब दोनों पदों में गुणा करेंगे है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ x में करेंगे, इनका दोनों पदों में, जैसे यहाँ पे x² का हमने किया तो पहले पद में और दूसरे पद में भी करेंगे। इसी प्रकार 2x जितनी बार आप भाग ले जाएँ, जितना ही पद यहाँ पर रहेगा उतनी पदों में आप गुणा करेंगे। 2x का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 2x² हो जाएगा और 2x का 1 में गुणा कर देंगे तो यह 2 ही x रहेगा, ठीक है। चलिए अब चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पर धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो गया, धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो गया। अब यह विभाजित होकर 0 हो गया, ठीक है, यह तो 0 हो गया, यह 0 हो गया। और देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 3x था ना, 3x था, अब इसमें से 2x घटा देंगे, सिर्फ x बचा, ठीक है। चलिए प्लस x लिख देते हैं, यहाँ से 1 हम लोग यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं। तो अब हम लोग का x + 1 बचा, तो यहाँ पे सिंपली x + 1 तो है ही, बस यहाँ पे प्लस आप एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। यही चिन्ह चेंज कर दीजिए, ऋणात्मक हो जाएगा। ये विभाजित होकर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इस त्रिघाती बहुपद में हम लोगों ने इस रैखिक बहुपद से भाग दे दिया तो शेषफल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया इतनी बार में, ठीक है। यदि हम लोग को यही शेषफल प्रमेय द्वारा लिखना रहता है, देखिए इस प्रकार से होता है, भाज्य रहेगा बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल हम लोग को लिखना रहता है, शेषफल, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए भाज्य क्या था, भाज्य रहेगा सिर्फ, भाज्य हम लोग का यह था, पूरा लिखिए यहाँ पे जो भी बहुपद था त्रिघात बहुपद, x/3 यहाँ पे 3x² यहाँ पे प्लस 3x और प्लस 1, इसी में आप यही आपका भाज्य था। और भाजक कौन था जिसे आप भाग दे रहे थे, x + 1 था, x + 1 था। कितनी बार भागफल गया, इतना ही बार भागफल गया, x² प्लस 2x प्लस 1 बार आपका भागफल गया। शेषफल क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। इस प्रकार इसको लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे, लेकिन हम लोग को बस शेषफल यहाँ पे बताना है तो शेषफल यहाँ बता दीजिए, हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस हमको शेषफल लिखना था तो हमने लिख दिया शेषफल 0 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में बहुपद तो यही सेम है, इसी में हम लोग को भाग देना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, x/3 है प्लस यहाँ पे 3x² है और प्लस 3x है और प्लस 1 है, इसी में हम लोग को भाग देना है, बस यही हम लोग का भाजक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वाले प्रश्न में हम लोग का भाजक कितना है, x ऋण 1/2 है, x ऋण 1/2, यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं x ऋण 1/2। चलिए इससे हम लोग भाग देते हैं, जैसे संख्याओं का लिखते हैं उसी प्रकार से इसको भी लिख दीजिए। x ऋण 1/2 से तो हम लोग को भाग ही देना है, और किस में देना है, x/3 है प्लस यहाँ पे 3x² है प्लस यहाँ पे 3x और प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि पहला पद हम लोग का x/3 है, x/3 तक हम लोग को जाना है और सिर्फ हम लोग के पास जो चर है ये सिर्फ x ही है। तो x में हम लोग क्या गुणा कर देंगे कि x/3 हो जाए, तो x² का यदि आप x में गुणा कर देंगे तो x/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x² का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसमें x ऋण 1/2 का हम लोग कितना बार भाग ले जाएँ, x² बार, तो x² का इसमें गुणा कर दीजिए दोनों पदों में, x/3 हो जाएगा, x² का x में गुणा कर दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे चिन्हों का, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही आपको मिलेगा, ठीक है। एकदम ध्यानपूर्वक करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब x² का इसमें गुणा कर दीजिए 1/2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x²। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक था तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो ये घटकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। जितना x/3 है उतना जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, ये घटकर 0 हो गया। अब ये भी धनात्मक हो गया और यह भी धनात्मक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप घटाते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक था तो घट जाएगा, ऋणात्मक था तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग x में, मतलब 3 में हम लोग को कितना, देखिए ये अभी 3x² है और यहाँ पे 1/2 x² है, तो हम लोग को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग 3 में 1/2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, इन दोनों का लसागु कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे वाहित हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। 1 में 1 का गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 7/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 में यहाँ पे 1/2 जोड़ेंगे ना, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ा क्यों हमने, क्योंकि पहले ऋणात्मक था लेकिन अब चिन्ह चेंज होकर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हम लोग लिख देते हैं 7/2 और x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लस 3x को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर हमें चाहिए, यहाँ पर x है। ठीक है, पहले पद को हम लोग विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखिए x पर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस, तो हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह राशि क्या है, धनात्मक है ये, और यह भी धनात्मक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को धनात्मक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो 7/2 ताकि हम लोग संख्या को विभाजित कर पाएँ, 7/2 बार ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक x चाहिए होता तो एक ही x तो है, लेकिन x स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम लोग इतना x बार ले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसका पहले पद का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब 7/2 का यहाँ पे x में गुणा करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, और x का x में कर दिया जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पद विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब इतना बार भाग लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दोनों पदों में 7/2 x का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे पहले तो यहीं आ जाएगा 7/2 x स्क्वायर, इसी के लिए तो हम लोगों ने किया। ठीक है, 7/2 x बार भाग लेंगे इसी के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जब हम लोग गुणा कर देंगे ना, धनात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 यहाँ पे अंश में तो 7 और 1 का गुणा होगा तो 7 ही हो जाएगा, लेकिन हर में ध्यान देंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो हर में 4 हो जाएगा, और x यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, x का गुणा हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले धनात्मक था ना, ये धनात्मक गुणा होकर धनात्मक हमें मिला है, तो अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग ऋणात्मक कर देंगे। अब ये ऋणात्मक था, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज करके धनात्मक कर देंगे। अब ये विभाजित होकर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7/2 x स्क्वायर है जितना, और उतना ही ऋणात्मक हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये विभाजित होकर 0 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहले ऋणात्मक था, यहाँ पे जब हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पे ऋण 7/4 x था, तो ऋणात्मक था, लेकिन अब चिन्ह चेंज होकर धनात्मक हो गया, तो ये जुड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यह 3x का गुणांक है, और गुणांकों का ध्यान देते हैं ना, यहाँ पर भी x पर एक घात है, यहाँ पर भी x पर एक घात है, तभी हम लोग जोड़ घटा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x पर 2 घात था, यहाँ पर भी x पर 2 घात था, तभी हम इसको जोड़ घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग घटाया क्यों, क्योंकि समान घातों वाली राशियों को जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, चलिए तो सिंपली इसको जोड़ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7/4 को जोड़ लेते हैं, 3 प्लस यहाँ पे 7/4 को हमें जोड़ना है, बटा 1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए आधार देख रहे हैं हर यहाँ पे समान है ना, तो इनका गुणनफल कर देते हैं। 4 में 1 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, यदि यहाँ पर हर समान ही रहता है ना, तो इन दोनों का गुणनफल करके यहाँ पे लिख देते हैं, और इसका तिर्य गुणा करके यहाँ पे, और इसका तिर्य गुणा करके यहाँ पे। ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 7 में यहाँ पे 7 में 12 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 बटा आपको 4 निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 19 बटा यहाँ पे 4 आ गया, और x तो था ही। ठीक है, बस हमने संख्याओं को जोड़ लिया। अभी यहाँ पर क्या है, +1 है। ठीक है, तो अब हम लोग +1 को नोट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग, अब x है, x यहाँ पर भी है। ठीक है, यह तो 0 है। ठीक है, प्लस ये तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये राशि धनात्मक है, तो अब हम लोग को x तो है ही, बस यहाँ पर हम लोग कितना बार भाग ले जाते हैं, 19/4 बार, ताकि ये 19/4 का हम लोग x में गुणा कर देंगे तो 19/4 x हम लोग को प्राप्त हो। ठीक है, 19/4 यहाँ से हो जाएगा, और x यहाँ से, तो 19/4 x हो गया, और इसी का गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, चिन्ह का ध्यान देंगे, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा आपको। ठीक है, 19 का 1 में गुणा कर देंगे तो 19 हो जाएगा, अंश का गुणा कर दिया हमने, हर का गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए जोड़ घटा लीजिए, यहाँ पे धनात्मक था तो अब ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक था तो अब ये धनात्मक हो गया, ये विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लीजिए। 19/8 में हम लोग को कितना को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है, बस वही हो जाएगा हम लोग का शेषफल। ठीक है, चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 1 है यहाँ पे प्लस 19/8 है, यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं। कुछ भी मैच नहीं करा है, मतलब लसा अलग अलग है ना, तो 1 में 8 का गुणा करके यहाँ पे 8 लिख दीजिए, 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में 19 का गुणा कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27/8 आ जाएगा, तो यही आपका शेषफल बनेगा 27/8। यदि लिखना रहेगा तो लिख देंगे आप, भाज्य ये है, भाजक हम लोग का यह था, भागफल यह आया, और शेषफल यह आया, तो हम लोग को सिर्फ शेषफल ही लिखना है, तो हम शेषफल यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं। शेषफल हम लोग को क्या मिला, 17/8 मिला।
तो हम लोग को इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया रहेगा ना, भाग देना रहेगा, तो भाग देना रहेगा तो हम लोग को जो भी यहाँ पर बहुपद लिखे रहेंगे ना, तो जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, बस हम लोग पहले यह ध्यान देंगे कि पहला पद किसी तरह से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी बहुपद लिखा गया है उसमें हम कितनी बार भाग ले जाएँ कि यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और यहाँ पर जब भाग देंगे ना तो पहले घातों को घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे यक्स पर 3 घात है, यह पहले है तो आप यहाँ पे 3x को पहले कर दे, नहीं, यहाँ पर घातों को पहले घटते क्रम में लिखा जाता है। घातों को घटते क्रम में सबसे अधिक को घात वाले को पहले लिखते हैं, फिर इस तरह से घटते क्रम में। दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पद को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो भी चर रहेगा यक्स है, तो यक्स में हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ कि यहाँ पे यक्स पर 3 घात विभाजित हो जाए, तो यक्स स्क्वायर बार भाग ले गया। तो यहाँ पर ले जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को 7/2 यक्स स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ कि यहाँ 7/2 यक्स स्क्वायर विभाजित हो जाए, तो इसके लिए 7/2 यक्स बार भाग लेकर गया ले जाया गया ताकि यह पहला पद विभाजित हो जाए। फिर घटाने पर हम लोग को यह मिला 19/4 यक्स। तो यहाँ पर हम लोग यक्स तो था ही, कितना बार हम लोग भाग ले जाएँ कि यहाँ पर पहला पद विभाजित हो जाए, तो 19/4 बार हम ले गए ताकि यहाँ पर पहला पद विभाजित हो जाए, और यही लास्ट में आपको शेषफल मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में बहुपद तो हम लोग का सेम ही है, बहुपद को हम एक बार नोट करते हैं। यक्स पर 3 घात है और प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स और प्लस 1 है। इसमें हम लोग को भाग देना है, यक्स से भाग देना है। ठीक है, देखिए यही है बहुपद हम लोग का, यही है, और भाग देना है इसमें सिर्फ हम लोग को यक्स से। तो चलिए इसको भाग दे लिया जाए। चलिए हम लोग भाग देते हैं, यक्स से हमें भाग देना है यक्स पर 3 घात प्लस 3 यक्स स्क्वायर। तो यक्स में हम लोग ना किस संख्या का गुणा कर दें कि यक्स पर 3 घात आ जाए। ठीक है, यहाँ पर यक्स का हम लोग कितनी बार भाग ले जाएं, तो हम लोग यक्स स्क्वायर बार भाग ले जाएंगे ताकि यक्स पर क्या हो जाए, यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा कर देंगे तो यक्स पर क्या आ जाएगा, 3 घात हो जाएगा, पहला पद विभाजित हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, यह 0 आ जाएगा। चलिए प्लस हम लोग अब इसको उतारते हैं 3 यक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब यहाँ पर ना 3 यक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स तो हम लोग के पास है, लेकिन यहाँ पर कितना बार और हम लोग भाग ले जाएँ ताकि यहाँ पे 3 यक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो संख्या हमें 3 भी चाहिए, इसीलिए हमने 3 भी लिख दिया, और यहाँ पे 1 एक्स तो है, यहाँ पे हम 2 एक्स चाहिए, एक बार एक्स हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 3 एक्स का एक्स में, तो एक्स का एक्स में गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ही है, इसका एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 कम 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स में एक्स से गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर मिला, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए अगला जो भी हम लोग का पद है उसको उतारते हैं, प्लस यहाँ पे 3 एक्स है, तो अब हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ, सिर्फ हम लोग देखिए यक्स तो है ही, यहाँ पर हम लोग के पास एक्स है, यहाँ पर एक्स चाहिए तो यक्स है, बस हम लोग संख्या 3 बार भाग ले जाते हैं। ठीक है, 3 बार भाग ले जाएंगे ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे 3 एक्स हमें प्राप्त हो, तो यहाँ पे 3 का एक्स में गुणा कर देंगे तो 3 ही एक्स मिलेगा। ठीक है, विभाजित होकर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, 1 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब हम लोग भाग नहीं जा पाएगा, तो 1 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, शेषफल क्या बना, यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हल होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चलिए इसमें जो भी बहुपद पहले दिया गया जिसमें भाग देना है उसको हम लोग नोट करते हैं। यक्स पर 3 घात प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स और प्लस 1 है। ठीक है, और इस बार हम लोग को भाग देना है ना, यहाँ पर देखिए यक्स प्लस पाई से हम लोग को भाग देना है। ठीक है, तो यक्स प्लस पाई को हम लोग नोट करते हैं, यक्स प्लस पाई। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं यक्स प्लस पाई, भाग देते हैं यक्स पर 3 घात प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 यक्स और प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब हम लोग यक्स है और यक्स पर 3 घात हमें चाहिए, तो हम लोग कितना बार सिंपली भाग ले जाएं, यक्स स्क्वायर बार, ताकि यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा कर दिया जाएगा, तो यक्स पर कुल आपको कितना घात, 3 घात मिल जाएगा। तो यक्स स्क्वायर का जब यक्स में आप गुणा कर देंगे तो यक्स पर आपको 3 घात मिलेगा। वहीं यहाँ पे 2 पद है ना, दोनों पदों में आप जितनी बार भाग ले गए रहेंगे, यहाँ पे जितना पद रहेगा उतने पदों में आप गुणा कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा करके यहाँ पे यक्स पे 3 घात लिखा गया है, यक्स स्क्वायर का आप पाई में गुणा कर देंगे तो पाई और क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर का यहाँ पे पाई में गुणा कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पर तो यह घट कर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 3 यक्स स्क्वायर है। ठीक है, 3 यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग को घटाना है, घटाना क्या है, यहाँ पे ऋण पाई यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर आप उभयनिष्ठ कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 ऋण पाई मिलेगा। ठीक है, और यक्स स्क्वायर। ठीक है, यक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 3 ऋण पाई बचा। ठीक है, यक्स स्क्वायर इसमें भी था, यक्स स्क्वायर इसमें था, दोनों में उभयनिष्ठ कर लिया गया, तो 3 ऋण पाई यक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे चलिए प्लस लिख देते हैं हम लोग, 3 ऋण पाई
यक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बचा। चलिए अब यहाँ पे प्लस हम लोग 3x को भी नोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कितनी बार भाग ले जाएं कि हम लोग को पहला पद विभाजित हो जाए। तो हम लोग पहले पद में देख रहे हैं कि यक्स है, अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर हमें चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस, हमें यह संख्या भी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 ऋण पाई बार भाग ले जाएंगे और साथ साथ यक्स बार भी, ठीक है। 3 ऋण पाई हम लोग इसलिए ले जा रहे हैं कि 3 ऋण पाई भी हमें चाहिए, साथ साथ यक्स में गुणा करके यक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग गुणा कर देंगे पहले पद में, इसी का हम लोग पहले पद में जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3 ऋण पाई मिलेगा। अब यहाँ पे यक्स में गुणा करके यक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, अब इसी संख्या का हम लोग क्या कर देंगे पाई में भी गुणा कर देंगे। चलिए इसको हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यक्स है तो यहाँ पे यक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे यक्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब पाई का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस संख्याओं के अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो गया और बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है ऋण, पाई पर कुल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इसको किस प्रकार से कर दिया, यहाँ पे पाई का हमने यहाँ पर बता देते हैं एक बार। यहाँ पर पाई में तो गुणा ही हम लोग को करना था और यहाँ पे 3 ऋण पाई था, ठीक है। 3 ऋण पाई और यक्स, इनका आपस में हम लोग को गुणा करना है ना, यही है पाई है और 3 ऋण पाई है और यक्स है, ठीक है। तो पाई का हमने इसके अंदर गुणा कर दिया कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा और यहाँ पे ऋण पाई पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। पाई का स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक में हमने कर दिया, यक्स को अलग लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। यही हमने लिख दिया 3 पाई ऋण पाई स्क्वायर इंटू यक्स लिख दिया। अब इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखिए, यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह अब ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह तो घट के 0 हो जाएगा, यह घट के 0 हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि यह भी यक्स का पद है, यह भी यक्स का पद है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके में से इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे 3 यक्स में से हम लोग इसको घटाएंगे, तो चलिए इसको हम लोग देखिए किस प्रकार से घटाएंगे। 3 यक्स है, इसी में से 3 यक्स में से ही हम लोग को इसको घटाना था, 3 पाई ऋण पाई स्क्वायर यक्स को हम लोग घटाना था, तो इसमें भी हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, पाई उभयनिष्ठ यक्स को उभयनिष्ठ कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा 3 ऋण, यहाँ पे कोष्टक के अंदर बचेगा, आपने यहाँ पे यक्स उभयनिष्ठ कर लिया है तो कोष्टक में हो जाएगा 3 पाई ऋण पाई स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। बस आपने यक्स को बाहर ले लिया, ठीक है। बस यहाँ पे 3 यक्स में से हम लोग को इसको घटाना था, तो हम लोग ने सिंपली क्या कर दिया, यक्स को उभयनिष्ठ कर लिया, है ना। और चलिए इसका आपस में हम लोग कोष्टक खोल देते हैं अंदर ही, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे यक्स तो उभयनिष्ठ कर लिया, यहाँ पे कोष्टक हम लोग खोल देते हैं। देखिए 3, अब जैसे यहाँ पे ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक का यहाँ पे कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिल जाएगा 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक में ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर हो जाएगा यक्स, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे हो गया 3 ऋण 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर कितना है, यक्स है, और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स तो इसको तो हमने घटा दिया इसमें से, और यहाँ पे सिर्फ +1 को हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ना कि यहाँ पर यक्स तो है, अब यहाँ पर इतना सबको हम लोग को विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। यक्स है अब, ठीक है, यह यक्स है, यक्स तो हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन इतना संख्या बार हम लोग को भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग यक्स में गुणा करेंगे, तभी अब पहला पद हम लोग का विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, चलिए यहीं से लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर हम लोग को इतनी संख्या बार भाग ले जाना पड़ेगा, 3 ऋण 3 पाई, यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर बार हम लोग को भाग ही ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग इसमें गुणा कर देंगे यक्स में, तभी हम लोग को पहला पद विभाजित होगा। 3 ऋण 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर बार हम लोगों ने भाग ले गए, तभी हम इसका यक्स में गुणा कर दिया गया, तो यह संख्या हो जाएगा और यह यक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन दोनों का गुणा हो गया। अब इसका यहाँ पे इसमें तो हमने गुणा कर दिया, तो इसमें हम लोग को पाई में भी तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इस संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा इसका। तो हम लोग लिख देते हैं प्लस यहाँ पे पाई इंटू, और यह वाली संख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 3 ऋण 3 पाई और प्लस है पाई स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को इधर से ही करना चाहिए था इसको। चलिए अब इसको हम लोग घटा देते हैं सिंपली, है ना। तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह घट के 0 आ गया आपका, ठीक है। बस इसको, यह भी हम लोग का ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया, यह धनात्मक था तो यह ऋणात्मक हो गया, यह धनात्मक था तो यह ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम लोग घटा देते हैं। चलिए इसको हम लोग ना यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए 1 है, इसी में से हम लोग को इन सबको घटाना है, ठीक है। चलिए घटाना किसको है, ऋण पाई है और यही पूरी संख्या है, 3 ऋण 3 पाई और प्लस पाई स्क्वायर है, ठीक है। इतना कोई घटाना है, बस इसको हम लोग हल करेंगे और यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए 1 ऋण हम लोग लिख देते हैं, पाई का हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। या तो चाहें तो आप डायरेक्ट ऋण पाई का भी गुणा कर सकते हैं। चलिए ऋण पाई का ही हम लोग गुणा कर देते हैं। जब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, और यहाँ पे पाई लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई आपका, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक,
और पाई इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो ऋण ऋण का गुणा होकर यहाँ पे धनात्मक मिलेगा, तो यहाँ पे 3 तो रहेगा ही। अब पाई में पाई का गुणा करके पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरे पद में हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे तीसरे पद में गुणा करते हैं, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा आपको, ठीक है। और पाई में गुणा करके पाई पर घन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका गुणा कर दिया, ठीक है। मतलब एक में से हम लोग को जो भी यहाँ पर संख्या मिला था, है ना, पाई, और कोष्टक में 3 ऋण 3 पाई और प्लस पाई स्क्वायर था, इसको हमने एक में से इसको घटा दिया, तो ये हम लोग को मिला धन मिलेगा 1 ऋण 3 पाई और प्लस यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर ऋण पाई पर हमें घन मिला, ठीक है। चलिए बस इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं कि हम लोग को शेषफल क्या मिला। शेषफल हम लोग को मिला 1 ऋण 3 पाई, 1 ऋण 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पे ऋण है, और फिर हम लोग को पाई मिला था, पाई पर यहाँ पे 3 घात। तो यही हम लोग का बहुपद था, इसी में हम लोग को x प्लस पाई से हम लोग को भाग देना था। तो हमेशा पहले पद का आप ध्यान रखकर हल करेंगे, ठीक है। यही बहुपद था तो हमने पहले यहाँ पे x था तो x में किस चीज़ का गुणा कर दें कि x पर 3 घात हो जाए ताकि पहला पद विभाजित हो। तो x स्क्वायर बार भाग ले गए तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पद विभाजित हो जाएगा, तो x स्क्वायर का हम लोग को पाई में भी गुणा करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई x स्क्वायर हो गया, तो यह घटकर तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे थे 3x स्क्वायर है, यह भी x स्क्वायर का पद है, यह भी x स्क्वायर का पद है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह था, तो यहाँ पे x स्क्वायर दोनों में से उभयनिष्ठ कर लिया गया, 3 ऋण पाई आपको मिल गया, ठीक है। मिलने के बाद हमने 3x को यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब इस पद को हम लोग को पहले पद को विभाजित करना रहता है, तो यहाँ पे x तो है, तो x तो हम लोग को मिल जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग को x बार भी ले गए भाग और 3 ऋण पाई बार भी ले गए, ठीक है। 3 ऋण पाई इंटू x बार हम ले गए, ठीक है, ताकि हम लोग x में x का गुणा करके x स्क्वायर कर दें, और यह संख्या भी हम लोग को चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने इतना बार भाग ले गए, तभी हम लोग का यह पहला पद विभाजित होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को मिला, इसका पहले पद में गुणा कर दिया गया और इसी का यहाँ पे पाई में भी गुणा कर दिया गया, ठीक है। तभी हम लोगों ने इसमें पाई में गुणा कर दिया ना, तो यहाँ पे 3 पाई हो गया और यहाँ पे पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और x तो लगेगा ही क्योंकि x इसमें था, है ना, ये x के साथ इसमें गुणा हो गया दोनों पद में, तो यहाँ पर पहला पद फिर विभाजित हो गया। यहाँ पर इसमें हम लोग को घटाना था, यहाँ पर विपरीत चिन्ह था, ठीक, मतलब यहाँ पहले धनात्मक था लेकिन यहाँ पर फिर चिन्ह बदल घटाते हम लोग ना, तो यहाँ पे धनात्मक था तो अब ऋणात्मक हो गया, तो अब यहाँ पर यह भी x का पद था, यह भी x का पद था, तो x यहाँ से उभयनिष्ठ कर लिया गया, तो क्या बचा 3, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे ऋण पाई और यहाँ पे धन पाई स्क्वायर मिला, ठीक है। इसमें से इसको घटा लिया गया, बस घटाया नहीं गया, समझ लीजिए कि बस यहाँ से x उभयनिष्ठ कर लिया गया है, और यहाँ पे +1 को हमने नोट कर दिया। फिर हम लोग को यहाँ पे पहला पद विभाजित करना था, तो x तो यहाँ पर था ही, ठीक है, यहाँ पे x का पद था, तो x तो हम लोग को उस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। बस हम लोग को यह संख्या चाहिए था, इतना संख्या बार हम लोग भाग लेंगे ताकि x में गुणा कर देंगे तो यह हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यह संख्या और x मिल जाएगा और x मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यह पहला पद तो विभाजित हो जाएगा और इसका पाई में भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने इसी प्रकार से लिया पाई इंटू और यह संख्या लिख दिया, है ना। बाद में हमने गुणा करके आपको दिखाया भी, पहला पद विभाजित हो गया और 1 ऋण, और यह हम लोग की पूरी संख्या थी, एक में से यह संख्या पाई का हमने इसमें गुणा कर लिया, ठीक है, गुणा कर लिया, साथ साथ चिन्ह का भी हमने गुणा कर लिया। 1 ऋण यहाँ पे पाई था और कोष्टक में था 3 ऋण 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर था, गुणा करके मैं यहाँ पे एक में से यह संख्या घटाया गया, ठीक है, जो भी यह संख्या था तो हम लोग को यही मिला 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर ऋण पाई पर 3 घात, ठीक है। तो यही इसका शेषफल मिला हम लोग को। इसको चाहे तो आप घातों को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक से हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऋणात्मक पाई पर घन, यहाँ पे धन 3 पाई पर 2 घात और यहाँ पे ऋण 3 पाई और यहाँ पे धन 1, ठीक है। बस सेम चीज़ यही है, इसको ये भी लिख रहे हैं तभी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बस यहाँ पर हमने घातों को घटते क्रम में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ऋण पाई घन को पहले लिख दिया गया, फिर इसको, फिर यहाँ पे घातों को, यहाँ पे 3 घात 2 घात 1 घात, यहाँ पे 0 घात, तो यही इसका शेषफल हम लोगों को मिला, ठीक है। इस बहुपद में हमने x प्लस पाई से भाग दे दिया, शेषफल हम लोग को यही मिला। चलिए इसी में हम लोग आ जाते हैं 5 वाले प्रश्न में। 5वां को हम लोग नोट करते हैं, भाग तो हम लोग को इसी बहुपद में देना है, x पर 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 है, और इसमें हम लोग को इस बार भाग देना है 5 प्लस यहाँ पे 2x है, ठीक है। देख लीजिए, यही आपको 5वां प्रश्न देना है, हम लोग को बहुपद तो यही है, इस बार हम लोग को भाग देना है 5 प्लस यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए घातों को यहाँ पे घटते क्रम में लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर 5 प्लस 2x लिखा गया है ना, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए 2x प्लस 5 लिख दीजिए, ठीक है, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे x पर 3 घात हो गया प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x और प्लस 1। चलिए हम लोग भाग ले जाते हैं, तो पहले हम लोग को यहाँ पे ना 2x है और x पे हम लोग को 3 घात चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे दो भी दे दिया गया संख्या,
तो हम लोग को तो पहले एक बात का ध्यान देना है कि पहले से हम लोग को पहले पद में 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 हटाने के लिए पहले तो हम लोग को 1/2 बार भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग 1/2 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 2 ही समाप्त हो जाएगा। और x पर हमें 3 घात चाहिए तो हम लोग x² बार सिंपली ले जाते हैं भाग, ठीक है। एक बार हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 1/2 गुणते यहाँ पे x² बार भाग क्यों ले गए, ताकि हम लोग इसका x में गुणा कर दें ना, 2x में यहाँ पे पहले पद में हम लोग गुणा कर देंगे, 2x है तो अंश और हर में से क्या हो जाएगा, 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x का पद मिलेगा तो x² में x का गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात मिलेगा, तो यही हम लोग का पहला पद है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर संख्या दिया था ना, उस संख्या की हम लोग की आवश्यकता नहीं थी, उसको क्या कर देंगे हम लोग व्युत्क्रम करके लिख दिया, ठीक है, ताकि अंश और हर में यह विभाजित हो जाएगा और x² और x का गुणनफल यही मिल जाएगा, x पर 3 घात। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं x पर 3 घात, ठीक है। 1/2 x² का हमने पहले पद में तो कर दिया, दूसरे पद में भी करना पड़ेगा। चलिए दूसरे पद में भी हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का यहाँ पे 5 में गुणा कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा और इंटू x² हो जाएगा। चलिए अब घटा लिया जाए, ठीक है, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। x² जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना यह धनात्मक है, यह भी x² का पद है, यह भी x² का पद है, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से यहाँ पे 5/2 को घटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। घटाते हैं इसको, है ना, क्योंकि 3 में से यहाँ पे 5/2 घटेगा। चलिए बटा इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। इसमें देखिए हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 2 का गुणा कर दिया जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 ही हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ है, 5/2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5/2 का मतलब हुआ कि 2.5 है ना, 2.5 मतलब हुआ। घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5, 0.5 का मतलब आधा ही मिलेगा, ठीक है, आधा ही मिला। तो 1/2 हम लोग को मिला, जो कि धनात्मक वाला ही अधिक है, ठीक है। यह जो ऋणात्मक वाली राशि है वो हम लोग का 2.5 है और यह 3 है, तो हम लोग को धनात्मक वाली राशि अधिक था, 1/2 x² मिला, ठीक है। और प्लस हम लोग 3x को नोट करते हैं, 3x को हमने यहाँ पे उतार दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ कि पहला पद हम लोग विभाजित हो जाए, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे, लेकिन हर में हम लोग को अब संख्या चाहिए 1/4 चाहिए, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे, पहले तो हम लोग अंश में तो संख्या चाहिए नहीं, तो इसके विभाजित के लिए देखिए इस प्रकार से 2 में हम लोग को ना गुणा करना है, ठीक है, 2 है और इसमें हम लोग क्या गुणा कर दें कि हमें 1/2 मिले, ठीक है, यही ना हमें चाहिए, 1/2 ही चाहिए। तो हम लोग देखिए 2 में कौन सी संख्या गुणा कर देंगे कि 1/2 हम लोग मिलेगा, तो वह संख्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 मिलेगा, ठीक है, तभी 1/2 आपको मिलेगा। तो वो संख्या क्या होगा, 1/4 बार अब हम लोग को भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है। हम गुणा करके आपको दिखाएं 1/4 और यहाँ पे देखिए x तो मिल जाएगा हम लोग को, एक ही x मिल जाएगा, लेकिन एक बार और हम लोग को भाग ले जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पे 2 में 1/4 से गुणा करेंगे तो 1/2 मिलेगा और x में 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो x² मिलेगा। एक बार हम गुणा करके आप दिखा दें, पहला पद है हम लोग का 2x है गुणते और हमने 1/4 x बार भाग ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अंश में 2 है, यहाँ पे हर में 2 विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हर में ही सिर्फ 2 मिला, ठीक है। अंश में 1 है, 1/2 लिख दिया हमने। चलिए x में 1 से गुणा कर देंगे तभी मिलेगा आपको x², 1/2 x² तभी मिलेगा, ठीक है। तो इतना बार भाग ले गए तो पहले पद में गुणा कर देंगे तो यही मिल जाएगा हम लोग को 1/2 x²। अब इसका क्या करना पड़ेगा, 5 में भी हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। चलिए 5 में भी गुणा करते हैं, तो गुणा कर देंगे तो 1 में हो जाएगा 5 का गुणा, अंश का अंश में हो जाएगा 5 एकम 5 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे x लग जाएगा। चलिए घटा देते हैं, यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है, यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो घटकर 0 हो जाएगा पहला पद, ठीक है। अब यहाँ पे 5/4 है और यहाँ पे 3 है, इसमें से हम लोग देखिए यह भी x का पद है, यह भी x का पद है, इसमें से हम लोग को घटाना है। चलिए हम लोग घटाते हैं, 3 में से हम लोग को घटाना है 5/4 को घटाना है। चलिए बटा 1 लिख देते हैं, 1 में 4 का गुणा कर दिया जाएगा, 4 ही मिल जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 5 12 होता है ना, तो 7 बटा यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7/4 बचा, धनात्मक वाली राशि अधिक था, ठीक है, ये धनात्मक वाली संख्या अधिक थी, 7/4 x, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या को उतार देते हैं 1। अब देखिए अब यहाँ पे x तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, बस हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को 7/4 को कैसे विभाजित करें। तो 2 में हम लोग क्या गुणा कर दें कि हम लोग को 7/4 मिले, ठीक है। देखिए अब हम लोग को ना 2 में कुछ तो गुणा करना है हम लोग को, और लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 7/4 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग गुणा कर देंगे अंश में 7 का, ताकि हम लोग को 7 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को अंश में और ये 2 नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर में 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे ताकि ये विभाजित हो जाएगा।
7 मिला, लेकिन अभी अभी नहीं काम बना, अभी हम लोग को क्या चाहिए 4 चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हम लोग गुणा करना पड़ेगा। इसमें देखिए 2 का हमने इसलिए हर में गुणा कर दिया ताकि इसके साथ ये विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का हमने इसलिए गुणा कर दिया ताकि 7 बटा हमें 4 चाहिए था, ठीक है। अंश में भी 7 का हमने गुणा कर दिया, तो यही वो संख्या है 2 गुणते यहाँ पे 7 बटा यहाँ पे 4 दूना 8, इसका हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, तभी हम लोग को 7 बटा 4 मिलेगा। अंश से इसमें हम लोग भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, तभी हम लोग को 7 बटा 4 प्राप्त होगा। तो यही वो संख्या है, 7 बटा 8 का हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग गुणा कर देते हैं, प्लस यहाँ पे 7 बटा 8 बार भाग ले जाएंगे, तो 7 बटा 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा 7 बटा 4 मिलेगा इंटू एक्स मिलेगा, ठीक है। और इसका हम लोग को यहाँ पे संख्या में गुणा करना पड़ेगा, 7 पाँच 35, 35 बटा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में 8 है, तो यहाँ पे 35 बटा 8 हो गया। चलिए चिन्ह बदलते हैं इसको, ये भी हम लोग का धनात्मक है, धनात्मक यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, यह घट कर 0 हो जाएगा। चलिए एक में से हम लोग बस इसको हम लोग को घटाना है, इस संख्या को। चलिए हम लोग घटाते हैं, इसमें एक में से हम लोग घटाना है 35 बटा 8 को, यहाँ पर भी बटा 1 लिख देते हैं, 35 है 35। चलिए घटाते हैं, एक और 8 का गुणा कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 का इसमें गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, ऋण 35 का एक में गुणा कर देंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक राशि अधिक है, ऋणात्मक वाला ही बचेगा, तो यहाँ पर घटा देंगे 27 मिलेगा, 27 बटा 8 मिल जाएगा आपको, वो भी ऋणात्मक का, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या अधिक थी, तो ऋणात्मक यहाँ पे 27 बटा आपको 8 मिला, यही आपका शेषफल मिला। चलिए तो यही हम लोग को इसी में भाग देना था। 5 प्लस यहाँ पे 2x था, तो पहले 2x को पहले लिखिए, ठीक है। यहाँ पर घातों को घटते क्रम में लिखेंगे, इसमें x को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ध्यान दे दिया कि x स्क्वायर, x पर हमें 3 घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x था, तो 2 को हटाने के लिए हमने हर में 2 ला दिया, और x स्क्वायर पर भाग ले गए, तो यहाँ पर इसका गुणा कर दिया गया दोनों पदों में, तो यही हम लोग का आया। बस हमेशा ध्यान देंगे कि पहला पद विभाजित हो जाए, बस इसी प्रकार जैसे हमने भाग दिया आपको दिखाया, ठीक है। और शेषफल हम लोग को यही मिला 27 बटा 8, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं, शेषफल लिखना है हम लोग को। शेषफल हम लोग को मिला कितना, यही ऋण 27 बटा 8 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का 5वां प्रश्न भी हल हो गया। अब हम लोग हल करेंगे दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। देखिए हमें दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है ना कि x पर 3 घात है, ऋण ax स्क्वायर है प्लस 6x है, ऋण a को यहाँ पे x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे यह बहुपद दिया गया है, इसमें इससे हम लोग को भाग देना है, ये हम लोग का भाज्य है, ये हम लोग का भाजक है। चलिए भाज्य और भाजक को हम लोग नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला था x पर 3 घात है, ऋण ax स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 6x है, और यहाँ पे ऋण a है, इसी में हम लोग को भाग देना है। किस बहुपद से भाग देना है हम लोग को, रैखिक बहुपद x ऋण a से हम लोग को इसमें भाग देना है। चलिए हम लोग भाग देकर आपको दिखाते हैं। चलिए यहीं से हम लोग नोट करते हैं, x ऋण a से हम लोग भाग देते हैं। x पर 3 घात है, ऋण ax स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 6x है, और ऋण यहाँ पे a है, ठीक है। तो पहले पद को विभाजित करने के लिए यहाँ पे x है, तो सिंपली हम लोग x स्क्वायर बार भाग ले जाएं, ताकि x स्क्वायर का x में गुणा कर दें, x पर 3 घात हो जाए, ताकि हम लोग का पहला पद विभाजित हो जाए। तो x स्क्वायर का हमने x में गुणा कर दिया, तो x पर 3 घात आ गया, साथ साथ इसमें भी तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक है, यह धनात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक का गुणा होगा तो आपको ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। यह ऋणात्मक राशि, ये धनात्मक, चिन्हों का भी गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक का गुणा हो रहा है, तभी ये धनात्मक हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर, ये हो जाएगा ये संख्या, और यहाँ पे x स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम लोग चिन्ह को विपरीत करते हैं, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी घटकर 0 हो गया, और साथ साथ ये भी घटकर 0 हो गया, ठीक है। यह भी 0 हो गया। चलिए प्लस हम लोग इसको नोट करते हैं, 6x, और यहाँ पे ऋण a को भी हम लोग अब नोट कर लेते हैं, ठीक। 6x ऋण a को हमने नोट कर लिया, क्योंकि ये दोनों पद विभाजित हो गया, ठीक है। तो यही जो बचा उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। अब हम लोग कितनी बार भाग ले जाएं कि यहाँ पर पहला पद विभाजित हो, तो यहाँ पर है x, 6x है ना, यहाँ पे सिर्फ x है, तो सिर्फ सिंपली हम लोग 6 बार भाग ले जाते हैं। 6 बार भाग ले जाएंगे, 6 का x में गुणा कर देंगे, 6x हो जाएगा, ठीक है। 6 का x में गुणा कर दिया, 6x हो गया, और 6 का तो इसमें भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, और 6 का a में गुणा कर देंगे, 6a मिलेगा, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज करिए, ये धनात्मक है तो अब ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक हो गया। ये जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक घट के 0 हो जाए। यहाँ पर धन 6a है और यहाँ पे ऋण a है, ठीक है। धनात्मक 6a है और यहाँ पे ऋण a है, तो 6a में से एक घट जाएगा तो 5a ही बचेगा, वो भी धनात्मक का। देख रहे हैं ना, ये धनात्मक हो गया है, पहले ऋणात्मक था लेकिन अब धनात्मक हो गया है। धन 6 है और यहाँ पे ऋण 1 है, धन 6 में से ऋण 1 घटेगा, मतलब 6 में से घटा देंगे तो 5 ही मिलेगा, वो भी धनात्मक का बचेगा।
5a, यही आपका शेषफल निकल कर आ गया। तो ये इसी को यदि ना शेषफल प्रमेय द्वारा लिखना रहता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। भाज्य हम लोग लिख देते हैं बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल। भाज्य इसमें क्या था कि इसमें आप भाग दे रहे थे, इसी में भाग दे रहे थे हम लोग x पर 3 घात ऋण ax स्क्वायर प्लस 6x ऋण a है, इसी में हम लोग भाग दे रहे थे। भाजक क्या था, किससे आप भाग दे रहे थे, x ऋण a से हम लोग भाग दे रहे थे। कितना बार भागफल आपको मिला, तो यही है x स्क्वायर प्लस 6 बार, x स्क्वायर प्लस 6 बार आपको भागफल मिला। शेषफल क्या मिला आपको, 5a मिला, ठीक है। तो यही हम लोग को सिंपली शेषफल को लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। शेषफल ही पूछा था, शेषफल हम लोग को क्या मिला है, 5a ही मिला है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है ना, जांच कीजिए कि 7 + 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, हम लोग को बताना है। मतलब हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग बताना कि ये गुणनखंड है कि नहीं। जो कोई भी संख्या रहता है, ठीक है, यदि कोई भी संख्या इसका गुणनखंड रहता है ना, तो आप भाग देंगे ना तो शेषफल क्या आने लगता है, 0 आने लगता है, पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा। यदि इसका एक गुणनखंड होगा तो, नहीं होगा तो पूरी तरह से इसको विभाजित नहीं करेगा, कुछ शेषफल बच जाएगा, ठीक है। चलिए हल हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक बार हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे हमने 10 लिख दिया, ठीक है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। ये 10 को तो दोनों गुणनखंड है, ठीक है। ये 10 के 2 गुणनखंड, 10 को हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 2 गुणते 5। तो जब 2 से ना आप यहाँ पे 10 को भाग देंगे ना, तो 2 5 10, 5 बार में क्या कर दिया, 2 क्या कर दिया, 10 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। अभी 5 से भाग देंगे इसको ना, 10 को तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो ये क्या है, 10 के गुणनखंड है। जो कोई भी संख्या हम लिख दें इस तरह से, जैसे हमने 15 लिख दिया तो 3 गुणते 5 हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यदि आप 15 में 3 से भाग देंगे ना तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा 5 बार में, ठीक है। अब यही 5 से आप भाग देंगे तो इसको 3 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा। कोई भी गुणनखंड रहता है, यदि हम लोग इसी को, जैसे 15 ही संख्या है, यदि हम लोग 4 से भाग देना चाहें, यदि हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा, 4 3 12, 3 बार तो भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को कुछ शेषफल आने लगेगा, ठीक है। शेषफल यहाँ पे जैसे 4 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे 15 को विभाजित नहीं कर पाएगा, और देखेंगे कि आप 15 का ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यह शेषफल 4 से यदि भाग देंगे आप 15 में ना, तो 0 उसको नहीं, शेषफल को 0 नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे इसी तरह से देखिए, भाज्य आप लिखेंगे, हमेशा आपको 2 संख्याओं में ही आपस में भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो एक उसमें भाज्य रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, भाजक रहेगा। और यहाँ पे गुणते हम लोग लिख देते हैं भागफल, भागफल रहेगा प्लस यहाँ पे शेषफल, ठीक है, शेषफल रहेगा। तो जो यहाँ पे ना, यदि कोई भाज्य संख्या है उसको आप किसी भाजक से भाग दे रहे हैं, यदि शेषफल क्या कर दिया, 0 कर दिया, तभी उसका एक गुणनखंड रहेगा। यदि शेषफल को 0 नहीं किया तो उसका गुणनखंड होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग भाग देते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग को इसी को में पूछा था, ठीक है। 3x पर 3 घात था, यहाँ पे प्लस 7x को हमें पूछा था ना कि इस बहुपद का यह गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। 7 प्लस यहाँ पे 3x को पूछा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली इस बहुपद में हम लोग इसे भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड होगा, बनेगा। यदि नहीं आया शेषफल 0 तो कह देंगे कि नहीं है, ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। चलिए तो हम लोग भाग दिया जाए इसमें। चलिए यहाँ पर हम लोग ना पहले x वाले पद को पहले लिख देते हैं, 3x प्लस हमने 7 लिख दिया। चलिए भाग देते हैं, 3x पर 3 घात है, यहाँ पे प्लस 7x है। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे 3x है पहला पद, यहाँ पे 3x पे 3 घात है, तो संख्या 3 तो मिल जाएगा, ठीक है। संख्या 3 का हमें यहाँ पे ज़रूरत था, तो 3 तो यहीं से मिल जाएगा x है, और x पर लेकिन 3 घात चाहिए, तो x स्क्वायर पर भाग ले जाइए। x स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए संख्याओं का आपस में गुणा होगा तो संख्या 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे x में x गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात हो जाएगा, ठीक है। चलिए घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे। चलिए अभी हमने यहाँ पर ना x स्क्वायर का गुणा इसमें भी करेंगे ना, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ इसमें 3x में ही गुणा कर दिया x स्क्वायर का, यहाँ पे 7 में भी करेंगे तो यहाँ पे प्लस कितना 7x स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले पद में भी कर दिया गुणा, यहाँ पे दूसरे पद में भी, तो यहाँ पर तो ये घट कर 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर आपको ये बचेगा, चिन्ह तो चेंज होगा ना। ये धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक था तो ये भी ऋणात्मक हो गया, तो यह ऋण में हम लोग को बचेगा ये संख्या, ठीक है, ऋण। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, ऋण बचेगा 7x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हम लोग 7x को नोट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कितना बार हम लोग भाग ले जाएं कि यहाँ पर ये पहला पद विभाजित हो जाए।
तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग उसको चेंज करेंगे धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पहले अंकों का हम लोग ध्यान देंगे ना। देखिए यक्स है तो यहाँ पर हम लोग यक्स बार भाग लेकर चले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें संख्या का भी ध्यान देना है। हम लोग 3 में क्या गुणा कर दें कि हम लोग को 7 मिले, ठीक है। देखिए 3 में हम लोग को गुणा करना है कुछ और हमें 7 प्राप्त चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को 3 नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग हर में 3 लिख देंगे ताकि 3 से 3 कट जाए और अंश में 7 लिख देते हैं। तो हम लोग को 7 एक्स स्क्वायर बार ले जाना था ना, तो हम लोग यहाँ पे 7 पाने के लिए यहाँ पर हम लोग को 3 भी था, तो 3 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को 7 मिले, ठीक है। तो वो संख्या हम लोग को 7/3 ही था। यदि हम लोग 7/3 का यहाँ पे पहाड़ा हम लोग 7/3 बार पढ़ेंगे तभी हम लोग को 7 मिलेगा, ठीक है। अंश और हर में से क्या हो जाएगा, 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 7 मिलेगा। और वो भी हम लोग को संख्या कैसा चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो हम लोग ऋण बार ले जाएंगे, ठीक है। ऋण 7 यही इतना ही बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ऋण 7/3। और यहाँ पे एक एक्स तो ही एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स है, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा। और यहाँ पे संख्याओं में गुणा कर देंगे, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे 7/3 में, तो अंश और हर में 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 7 मिलेगा। और एक्स का एक्स में गुणा होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग गुणा यहाँ पे लिख लेते हैं, यही मिलेगा हम लोग को, ऋण 7 एक्स स्क्वायर। इसका जब इस पद में गुणा कर देंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ पे धनात्मक और ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे 7 का 7 में गुणा कर देंगे अंश में, 7 49, हर में 3 मिलेगा। और यहाँ पे यक्स, ठीक है। चलिए भी चिन्ह चेंज करिए, ये ऋणात्मक है ना तो अब ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है ना तो अब ये धनात्मक हो जाएगा। ये तो ऋणात्मक राशि अंश वाली, मतलब ऊपर वाली ऋणात्मक है और नीचे वाला अब धनात्मक हो गया, तो एक विभाजित होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हमने किया ताकि यहाँ पे जो भी पद रहेगा ना, जैसे ऋण 7 एक्स स्क्वायर था तो नीचे भी क्या ला दीजिए, ऋण 7 एक्स स्क्वायर ला दीजिए, ताकि यहाँ पर चिन्ह चेंज हो, घट कर यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब चलिए ये भी धनात्मक हो गया, देखिए ये भी एक्स का पद है, ये भी एक्स का पद है, दोनों क्या है, धनात्मक है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं, 7 में हम लोग जोड़ते हैं 49 बटा यहाँ पे 3 को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 7/1 लिख देते हैं और गुणा कर लेते हैं। 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 का यहाँ पे 7 में गुणा कर देंगे 21 हो जाएगा, प्लस 1 का 49 में गुणा कर देंगे तो 49 ही हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 9 में 1 जोड़ दिया जाएगा, 10 को 0, 1 हासिल लगेगा, 4 2 6 1 7, 70 बटा यहाँ पे 3 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को मिला धनात्मक ही मिलेगा, क्योंकि दोनों राशि क्या है, धनात्मक है, 70/3 और यक्स। चलिए 70/3 मिला और यक्स, तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 3 है, यक्स है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर अब अभी भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भाग अभी एक बार चला जाएगा। देखिए यक्स यहाँ पर है ना, तो यक्स तो हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 में क्या हम लोग गुणा कर दें कि यहाँ पर हम लोग को 70/3 मिले, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग को ना 3 में क्या हम लोग गुणा करें कि हम लोग को 70/3 मिले, ठीक है। तो अंश में तो 3 हमें चाहिए नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर में हमें 3 लिखना पड़ेगा, ताकि अंश और हर में से 3 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और विभाजित हो गया ना तो 70/3 और लिख दीजिए, 70 बटा यहाँ पे गुणते 3 लिख देते हैं, ठीक है। 1 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 विभाजित हो जाएगा और फिर 70/3 बचेगा। चलिए इसको हम लोग गुणा करके लिख देते हैं, 3 गुणते यहाँ पे 70 बटा यहाँ पे 3 3 9 बराबर यहाँ पे 70/30। तो यही वो संख्या है, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे भाग देंगे ना तो 3 से यहाँ पे 3 विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 विभाजित हो गया, यहाँ पे 3 3 9 3 बचेगा, 70/3, ठीक है। फिर यहीं आ जाएगा, तो इतना बार हम लोग को भाग ले जाना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, और देखिए चिन्ह धनात्मक है तो ये भी हम लोग धनात्मक ही लिखते हैं। यहाँ पे 70/9 बार हम लोग भाग ले जाते हैं, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यही हम लोग को मिला, क्योंकि देखिए एक्स तो इसमें है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिला 70/3 मिल जाएगा, और एक्स इसका इस संख्या में भी गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी का इस संख्या में भी गुणा करेंगे हम लोग, तो प्लस हम लोग को यह क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 7 49, अंश में गुणा कर देंगे तो 49, यहाँ पे 0 भी लग जाएगा, बटा 9। चलिए घटाते हैं, ये फिलहाल में धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक में है तो ये भी ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। यह जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक घट के यह 0 हो जाएगा, और यह क्या बचेगा आपका, ऋण 490/9 बचा। क्या यहाँ पे शेषफल हम लोग का शून्य आया, शून्य नहीं आया। यदि शून्य आता तो यह इसको क्या करता है, पूरी तरह से, मतलब अंश में कोई संख्या रहता है ना, हर में कोई संख्या रहता है, यदि अंश वाली संख्या में ना हर वाली संख्या से भाग देते हैं ना तो पूरी तरह से उसको विभाजित कर देता है ना, शेषफल शून्य आ जाता है, ठीक है। शेषफल शून्य आ जाएगा तभी वो गुणनखंड होता है, शून्य नहीं आया तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋण हम लोग को 490/9 बचा, जो कि शून्य नहीं है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि शेषफल शून्य
नहीं है। इसलिए जो हम लोग को यह दिया गया 3x² + 7x का गुणनखंड, यहाँ पे 7 + 3x लिख देते हैं, 7 + 3x नहीं है। यदि यह शेषफल शून्य आया होता तो हम लोग कह देते हैं कि इसका एक गुणनखंड है, शून्य नहीं है, तो हम लोग बोल दें कि नहीं है। चलिए, इस प्रकार से प्रश्नावली 2.3 हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।